बच्चों एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2024 का लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल है। पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5D हो, अर्थात डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। आपको क्राउन कांच दिया हुआ है और उससे आपको डाई कॉनकेव लेंस बनाना है। कह रहा है कि डाई कॉनकेव लेंस की वक्र पृष्ठ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी होगी या कितनी रखी जाए जिससे लेंस की जो पावर हो वो -2.5 डायोप्टर। लेंस का जो पदार्थ है क्राउन कांच, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.65। अब हमें डाई कॉनकेव लेंस बनाना है, अर्थात इसमें लेंस मेकर फार्मूला इस्तेमाल होगा। जो जो चीज दिया है पहले उसको आप लिखिए। तो आपको जो दिया है वो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यन से लिखते हैं तो यन की वैल्यू दिया है आपको 1.65। और क्या दिया है आपको, दिया है कि डाई कॉनकेव लेंस बनाना है। तो डाई कॉनकेव लेंस आप जानते हो, इस तरह से दोनों तरफ का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका कॉनकेव सरफेस का ये यानी ये है, ये वक्र पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ दोनों आपका कॉनकेव। अब ध्यान देना है, ये पहला पृष्ठ है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम R1 लेते हैं और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 लेते हैं। यही R1 और R2 आपको ज्ञात करना है। हम मान ले रहे हैं कि दोनों बराबर है, डाई कॉनकेव है तो दोनों बराबर है। तो आप कहोगे कि मान लीजिए R1 की वैल्यू R2 के बराबर है और ये मान लीजिए कि कैपिटल R है और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। लेंस की क्षमता दिया है, लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P से। तो P बराबर दिया है -2.5 डायोप्टर T। अब जो फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला होता है वो होता है 1/f। F फोकल लेंथ है, इक्वल टू होता है लेंस के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और -1 और ब्रैकेट में होता है 1/, पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर -1/, दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब R1 और R2 को हमने R माना है। कॉनकेव लेंस के लिए R1 इस साइड वाला निगेटिव होता है, इस साइड वाला R2 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो आप R1 का भी मान R रखेंगे, R2 का मान भी R रखेंगे, लेकिन R1 के लिए -R रखेंगे, R2 के लिए +R रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे। अब F नहीं दिया है, F के बदले आपको क्या दिया है, P दिया है। तो अगर आपको याद हो तो P बराबर होता है 1/f। अगर डायोप्टर में P है इसका मतलब ये मीटर में है। P दिया है, इसका अर्थ 1/f दिया है। तो 1/f की जगह सीधे सीधे आप P रख सकते हो, तो हो जाएगा -2.5 1/f की वैल्यू इक्वल टू n की वैल्यू 1.65 -1, ये हो गया आपका। ब्रैकेट में जो चीज दिया है 1/R1 की वैल्यू R रख दिया। पहली R1 इस साइड में है, ये निगेटिव होता है तो लिख दिया निगेटिव, माइनस फार्मूला 1/R2, R2 की वैल्यू भी R और वो पॉजिटिव के साथ तो R -2.5 इक्वल टू, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.65 आ जाएगा। 1.65 में से -1 कर दिया, ये देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस आ जाएगा आपका 2 जुड़ जाएगा और डिवाइड बाई
ये आर हो गया। आर हमें फाइंड आउट करना है। ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आर इधर आएगा तो आपको हो जाएगा आर इक्वल टू 2.5 है और यहाँ 0.65 है। आप इस तरह लिखेंगे 0.65 इंटू 2 और ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 2.5। आप निकालेंगे फिर R इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा और एक जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा। 10 स्थान पे तो 1.30 डिवाइड बाई 2.5। ध्यान दीजिए ये फोकल लेंथ मीटर में है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो भी मीटर में आएगा, तो ये मीटर में हो गया। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो R इक्वल टू 1.3 है तो इसको लिख सकते हो 30 और डिवाइड बाई 25, ये मीटर हो गया। सेंटीमीटर में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 100 और डिवाइड बाई 25 से 100 कटेगा तो 4 आ जाएगा। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52। तो R की जो वैल्यू आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वो 52 सेंटीमीटर। अतः दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं 52 सेंटीमीटर होगी। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर।